वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि अभी तक जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको अगर मोमेंटम स्ट्रेटेजी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती थी तो उनके लिए सिर्फ पैसिव मोमेंटम फंड अवेलेबल होते थे। लेकिन अभी इंडिया में निपॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने खुद का अपना एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च करने का डिसीजन लिया है और उसका जो एनएफओ है वो भी अभी जल्दी मार्केट में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी अपना एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च करने वाली है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और साथ ही अगर अगर इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप इन्वेस्टोलॉजी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव आगे भी देखने के लिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में तो इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर आशुतोष भार्गव और मिस केंजल देसाई जी इस फंड को मैनेज करने वाली है। साथ ही अगर हम इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो जो सेम बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का जो इस बेंचमार्क था वही सेम बेंचमार्क इस एक्टिव मोमेंटम फंड का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 500 टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क है। साथ ही अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले पहले रिडीम करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड अप्लीकेबल होगा। और साथ ही अगर हम यहाँ पे अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में 500 रुपीज़ से मिनिमम एसआईपी और लमसम कर सकते हैं। और अगर हम इस फंड के एनएफओ की बात करें तो अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कल से यानी कि 10 फरवरी से इस फंड का जो एनएफओ है वो इन्वेस्टर के लिए ओपन हो जाएगा। और ये एनएफओ जो है ये 24 फरवरी 2025 तक यहाँ पे आप इस एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो 6 मार्च 2025 से ये जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर देगी और आप यहाँ से इस फंड में 6 मार्च से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहला एक्टिव मोमेंटम फंड है। तो अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर इस फंड को अगर इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है या इस फंड को अच्छा परफॉर्म करना है तो इसको जो इसी सेम म्यूचुअल फंड एएमसी का जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है उसको यहाँ पे बीट करना होगा, क्योंकि इन दोनों भी फंड का जो बेंचमार्क है वो यहाँ पे सेम निफ्टी 500 टीआरआई है। तो अगर इस फंड को अगर इन्वेस्टर को अपनी तरह अट्रैक्ट करना होगा या कुछ स्पेशल करके दिखाना है तो इस फंड को जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है इस सेमी म्यूचुअल फंड एएमसी का उसको बीट करना होगा, तभी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो इसके तरह अट्रैक्ट होंगे। और अगर अब इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस पोर्टफोलियो में खास दिखाया हुआ है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये 30 to 40 स्टॉक निफ्टी 500 टीआरआई से सिलेक्ट करेगा और उसी स्टॉक में वो पर्टिकुलर स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और साथ ही यहाँ पे और भी दिखाया गया है कि ये जो स्कीम है ये अपना हायर अलोकेशन जो है वो लार्ज कैप स्टॉक में रखेगा। तो अगर हम बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड और इस एक्टिव मोमेंटम इंडेक्स फंड के दोनों में डिफरेंस क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है उसमें जो स्टॉक वो एक इंडेक्स फंड है तो उसमें जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं तो वो वहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर पर किए जाते हैं। लेकिन ये जो अपना निफ्टी 500 ये जो अपना एक्टिव मोमेंटम फंड है इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टर है इसमें जो फंड मैनेजर है वो ना सिर्फ टेक्निकल बल्कि जो स्टॉक का जो फंडामेंटल है उसका भी डिटेल एनालिसिस करके अपना जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करेगा और जो इन्वेस्टर है उनका इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर स्टॉक में करके इनको से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये म्यूचुअल फंड
जो है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को अगर बीट करता है तभी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब बनता है। नहीं तो अगर ये फंड अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न को अगर बीट नहीं करेगा तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का और कोई फायदा इन्वेस्टर को नहीं होने वाला है। तो अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं इस फंड में फिलहाल अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ कि मेरा कहने का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, अगर उसके रिटर्न्स पे और अगर हम नजर डालें तो उस फंड का जो पिछले 20 से 25 साल का रिटर्न है वो 25% का CAGR ईयरली रिटर्न है। तो इतने बड़ा रिटर्न को अगर ये जो निफ्टी 5 एक्टिव मोमेंटम फंड है अगर उसके रिटर्न को अगर ये बीट करता है तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ये जो अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वहाँ पे एक एक्टिव मोमेंटम फंड की एक मतलब अलग ही कैटेगरी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करके आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपको अगर एडिशनल कोई म्यूचुअल फंड अगर ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाला तो ये फंड आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी निप्पॉन इंडिया एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या किसी फंड पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए